हो सकता है, वो स्पेशल उसके इंस्टेंस होंगे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी नेम है, आप जो क्लास लिख रहे हैं जिस भी यूनिवर्सिटी के लिख रहे हैं, तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी का नेम क्या होगा, कॉमन होगा। तो जब भी इस तरह की कोई शेयर्ड इंफॉर्मेशन होती है, कॉमन इंफॉर्मेशन होती है क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो उस वेरिएबल को हम हमेशा स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब एज वेरिएबल इज शेयर्ड ईच ऑब्जेक्ट कैन अपडेट इट। चूँकि वेरिएबल शेयर्ड होता है, यानी अगर यूनिवर्सिटी का नाम CIIT है तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए CIIT है। अगर यूनिवर्सिटी का नाम CIIT से चेंज होकर CUI हो गया तो सारे स्टूडेंट्स के लिए चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर कोई अपडेट होता है तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, और अगर वो चेंज नहीं होता तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिशियलाइज एक जैसा होगा। ठीक है, तो अपडेटेड वैल्यू अगर होती है तो वो शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एज वेल। अगर कोई सी एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हुई है तो बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वो अवेलेबल होनी चाहिए। एज स्टैटिक वेरिएबल कैन बी शेयर्ड, दीज आर ऑफन कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल। अब हमें एक चीज़ पता चल गई कि ये किसी एक ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के से लिंक है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्लास। यानी एम्प्लॉई के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एम्प्लॉई क्लास से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट क्लास से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो स्टैटिक वेरिएबल है बेसिकली वो किसी एक स्टूडेंट को या किसी एक एम्प्लॉई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट्स वाई वी कॉल स्टैटिक वेरिएबल एज क्लास वेरिएबल। इनको हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, इसलिए नहीं कि ये क्लास के अंदर लिखे हुए हैं, इसलिए कि क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये सेम है। ओके, स्टैटिक जो डेटा मेंबर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप क्लास लिख लेते हैं, ठीक है, जब आप क्लास को रन करते हैं उसका पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल को अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ तो ये खुद ब खुद 0 या नल वैल्यू से अकॉर्डिंग टू इस डेटा टाइप इनिशियलाइज हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि स्टैटिक डेटा में हमें पता है कि हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मेमोरी में जाके सेव हो जाता है और अपनी कोई स्पेस लेता है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। तो स्टैटिक डेटा मेंबर ये है कि जब भी आप क्लास के मल्टीपल अगर आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, 5 बनाते हैं, 10 बनाते हैं, 15 बनाते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल बजाय हर ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग मेमोरी में स्पेस लेने के, वो क्या करता है कि मेमोरी में वो एक ही जगह स्पेस लेता है, और वो जो स्पेस होती है, वो जो वैल्यू होती है, उसकी कॉपी सारे ऑब्जेक्ट्स को अवेलेबल होती है। ये हम आगे देखेंगे, फिगर से भी इसको हम डिटेल में देखेंगे। थर्ड पॉइंट इज जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप विद इन क्लास है, या आप एक्सेस स्पेसिफायर से स्कोप बता सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक अपनी मर्जी से इसका स्कोप बता सकते हैं। लेकिन जो लाइफ टाइम है स्टैटिक डेटा मेंबर की, वो इज़ एंटायर प्रोग्राम, यानी जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तो स्टैटिक वेरिएबल अपनी वैल्यू रिटेन करता है। यानी अगर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके लिए स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, कुछ टाइम बाद आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने लगे, तो वो ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू वही होगी जो पहले ऑब्जेक्ट के लिए थी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है वो मेमोरी से डिलीट नहीं होती तब तक, जब तक कि आपका प्रोग्राम फिनिश नहीं होता, तब तक वैल्यू डिलीट नहीं होती। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज के दे आर यूज टू स्टोर द वैल्यू दैट आर कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। हम सिर्फ उस वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे जिसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स में कॉमन होनी चाहिए, वरना हमारे पास वो सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल हम बनाएंगे। ओके, स्टैटिक डाटा मेंबर डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने का सिंटेक्स देख लेते हैं। हमें पता है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इंट एक्स लिखते हैं। ठीक है, इस एक्स को अगर आपने स्टैटिक बनाना है तो आपने जस्ट इंट एक्स से पहले स्टैटिक का कीवर्ड लगा देना है। बिल्कुल इनको आप जिस तरह नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल के साथ आप एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करते हैं, आप स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी एक्सेस बता सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक अपनी मर्जी की। अगर आप एक लाइन में जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं तो आप सिंपल एक्स की कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, 5-0, जो भी आपकी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो आप एक लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और एक लाइन में सिंपल डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ये हो गया सिंटेक्स डेटा मेंबर का या स्टैटिक वेरिएबल का। अब हम आते हैं स्टैटिक मेथड की तरफ। स्टैटिक, जिस तरह आप वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा देते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जब आप किसी मेथड के साथ, जिस तरह यहाँ मैंने वाइड फंक्शन एक फन के नाम से लिखा हुआ है, इस मेथड के हेडर के शुरू में अगर आप स्टैटिक का कीवर्ड लगा देते हैं तो ये फन फंक्शन क्या बन गया, स्टैटिक मेथड बन गया। ठीक है, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रादर देन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। बिल्कुल जिस तरह स्टैटिक वेरिएबल किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता बल्कि वो क्लास का वेरिएबल है, बिल्कुल इसी तरीके से स्टैटिक मेथड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता बल्कि वो क्लास का मेथड है।
क्लास जो है वो से बिलोंग करता है। स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक विदाउट द, नहीं बिल्कुल ये जो हमने पहले भी ये बात पढ़ी है कि इसको कॉल करने के लिए आपको क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टैटिक मेथड की ये है कि स्टैटिक मेथड के कोड के अंदर जो है हम इंस्टेंस, सादा जो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उनको अपडेट प्रिंट नहीं कर सकते। स्टैटिक जो फंक्शन होगा वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट कर सकता है, अपडेट कर सकता है या उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता है। ओके, हम आते हैं एग्जांपल 1 की तरफ, जिसमें हमने स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड को यूज़ देखना है कि हमने एक क्लास एम्प्लॉय के लिए किया, 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, नेम, आईडी और सैलरी। चौथा वेरिएबल जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है बल्कि हमने स्टैटिक वेरिएबल बना दिया है। क्योंकि नेम, आईडी, सैलरी एक एम्प्लॉय की दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे वो सेम होगा जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने एम्प्लॉय क्लास लिखी है। तो इसलिए हमने डिपार्टमेंट नंबर शेयर्ड होने की वजह से इसको स्टैटिक बना दिया है। अब हमने एक सेट का फंक्शन लिखा है जिसमें हम एम्प्लॉय को नेम, आईडी और सैलरी जो है वो जो भी यूज़र बताएगा बाहर से हम उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमें सेट के डेटा के अंदर हमने ये 3 चीज़ें जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं इनको तो इन वैल्यूज़ असाइन की हैं, लेकिन हमने डिपार्टमेंट नंबर नहीं असाइन किया क्योंकि जो सेट डेटा फंक्शन है ये सादा फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन नहीं है। तो इस सादा फंक्शन को कॉल करने के लिए हम जब भी कॉल करेंगे तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो ये उनको वैल्यूज़ असाइन करता जाएगा, नेम, आईडी, सैलरी अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 को। चूँकि डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 सबके लिए सेम है तो उसको बार बार हम यहाँ पे अपडेट नहीं करना चाहते। अगर आप डिपार्टमेंट नंबर भी यहाँ से इज इक्वल टू DN कर देते तो वो हर एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंट नंबर हर दफ़ा इनिशलाइज होता, और हमें पता है स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ यही है कि इसको एक दफ़ा इनिशलाइज करें तो इसको बार बार इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमने सेट डेटा के फंक्शन में जस्ट सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशलाइज किया है, और स्टैटिक वेरिएबल को इनिशलाइज करने के लिए हमने क्या किया है, एक अलग से फंक्शन लिखा है सेट डिपार्टमेंट नंबर का, और इस फंक्शन को हमने स्टैटिक बना दिया है, ठीक है। अब ये जो सेट डिपार्टमेंट नंबर है ये सिर्फ आपके स्टैटिक वेरिएबल यानी डिपार्टमेंट नंबर को इनिशियलाइज कर सकता है, जो भी आप इसको नंबर असाइन करेंगे ये उसको असाइन कर सकता है। ये सेट डिपार्टमेंट नंबर जो कि स्टैटिक फंक्शन बन चुका है, इसके अंदर आप सैलरी, आईडी और नेम को अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल है, और सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल कभी भी स्टैटिक मेथड एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये सेट डिपार्टमेंट नंबर जो है इसको आप एक दफ़ा कॉल करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर जब सेट हो जाएगा तो आपको इसको बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हर ऑब्जेक्ट के लिए एक दफ़ा कॉल करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेट हो जाएगा। इसको दोबारा आप सिर्फ तब कॉल करें जब आपका डिपार्टमेंट नंबर चेंज हो जाए, ठीक है। जिस तरह आपने अगर स्टूडेंट्स के लिए ये है तो स्टूडेंट के लिए अगर पहले यूनिवर्सिटी का नाम है CIIT तो आपने एक दफ़ा इनिशियलाइज़ कर लिया, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप जितनी मर्जी स्टूडेंट्स क्रिएट कर लें, आप उनके नेम, आईडी वगैरह के लिए सेट डेटा तो कॉल करेंगे, लेकिन उनके डिपार्टमेंट, उनकी यूनिवर्सिटी नेम चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी नेम तभी चेंज होगा जब सब स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी नेम चेंज हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से एम्प्लॉय क्लास में डिपार्टमेंट नंबर का रोल है। एक और फंक्शन हमने एम्प्लॉय क्लास में लिखा है शो का फंक्शन, ये भी सिंपल फंक्शन है, देखें स्टैटिक फंक्शन नहीं है। तो शो फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है कि जब भी हम एम्प्लॉय के साथ का डेटा देखना चाहेंगे, उसकी वैल्यूज़ देखना चाहेंगे, तो हम शो के फंक्शन को कॉल करेंगे। वो शो का फंक्शन हमें एम्प्लॉय का नेम बताएगा, उसकी आईडी बताएगा, उसकी सैलरी बताएगा, प्लस वो डिपार्टमेंट बताएगा जिसमें एम्प्लॉय खुद काम करता है, क्योंकि ये चारों जो वेरिएबल्स हैं ये हर एम्प्लॉय के साथ है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ये क्लियर होती है कि स्टैटिक जो मेथड है वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को या इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है वो स्टैटिक वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी एरर। ओके, हमारी एम्प्लॉय क्लास कंप्लीट हुई तो हमने एक टेस्ट क्लास लिखी तो ताकि हम एम्प्लॉय क्लास को टेस्ट कर सकें। हमने मेन मेथड लिखा जिसमें हमने 3 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, E1, E2, E3। हमने E1, E2, E3 के साथ सेट डेटा के फंक्शन को कॉल किया ताकि उन्हें नेम, आईडी और सैलरी असाइन कर सकें। उसके बाद अब हमने नेम, आईडी और सैलरी असाइन कर दिया। अब हम डिपार्टमेंट नंबर असाइन करना चाहते हैं तो हम सेट डिपार्टमेंट नंबर का फंक्शन कॉल करेंगे, लेकिन इस फंक्शन को हम किसी E1, E2, E3 के साथ कॉल नहीं करेंगे, बल्कि इसको क्लास नेम एम्प्लॉय के साथ, एम्प के साथ कॉल करेंगे। तो हमेशा स्टैटिक मेथड जो होगा जब भी उसको कॉल करेंगे तो क्लास नेम के साथ कॉल करेंगे ताकि सारे
क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्रिएट हो चुके हैं या आगे आप क्रिएट करेंगे, उन सब के लिए ये वैल्यू सेट हो जाए। हमने डिपार्टमेंट नंबर 100 असाइन किया तो वो सारे एम्प्लॉइज़ को 100 असाइन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप E1 डॉट शो, E2 डॉट शो, E3 डॉट शो करेंगे तो ये उनके नेम, ID, सैलरी अकॉर्डिंगली प्रिंट करेंगे और साथ ही डिपार्टमेंट नंबर भी 100 सब के लिए प्रिंट होगा। और ये हमने स्टैटिक वेरिएबल जो है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमने 3 ऑब्जेक्ट E1, E2, E3 क्रिएट किए थे। मेमोरी में E1 के लिए भी नेम, ID, सैलरी की स्लॉट होगी, E2 के लिए भी नेम, ID, सैलरी और E3 के लिए भी सिमिलर 3 स्लॉट्स बनेगी इंस्टेंस वेरिएबल्स की। चौथी जो स्लॉट है डिपार्टमेंट नंबर की, और मेमोरी में क्रिएट तो होती है लेकिन जस्ट एक दफ़ा क्रिएट होती है। ये इस डिपार्टमेंट नंबर के अंदर वॉट वैल्यू जो आप सेट करेंगे, 100 जो हमने अभी एग्जांपल में सेट किया है, ये वैल्यू E1 भी एक्सेस कर सकता है, E2 भी एक्सेस कर सकता है, E3 भी एक्सेस कर सकता है किसी भी टाइम थ्रू शो फंक्शन। हमने देखा है कि शो फंक्शन में ये चारों वैल्यू प्रिंट हो जाती थी, E1 के लिए, E2 के लिए और E3 के लिए। तो ये जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है डिपार्टमेंट नंबर, ये सबके लिए कॉमन है, शेयर्ड है, और इसकी कॉपी इसे भी अवेलेबल होती है, इसे भी अवेलेबल है और इसको भी अवेलेबल है। अब हम आते हैं स्टैटिक मेथड की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। कहते हैं स्टैटिक मेथड जो होते हैं, पहली चीज़ जो हमने देखी कि ये पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि स्टैटिक मेथड कैन ओनली कॉल स्टैटिक मेथड। अगर आपने एक वेरिएबल और एक मेथड को स्टैटिक बना दिया तो उस मेथड के अंदर अगर आप दूसरा मेथड कोई कॉल करने लगे किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो सिर्फ स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। अगर आप नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में यूँ देखते हैं कि हमने एक टेस्ट स्ट्रिंग की क्लास लिखी हुई है। इसके अंदर 3 मेथड मैंने लिखे हैं, एक मेन का है, एक डिस्प्ले का मेथड है, एक शो का मेथड है। शो का मेथड हमने सिंपल रखा हुआ है, स्टैटिक नहीं रखा हुआ। डिस्प्ले के मेथड को हमने स्टैटिक बना दिया है जस्ट टू चेक के वो वाकई स्टैटिक मेथड जो होता है वो स्टैटिक फंक्शन को ही कॉल करने देता है। और एक हमारा मेन का मेथड स्पेशल मेथड है, हमें पता है कि मेन हमेशा क्या होता है, स्टैटिक ही हम रखते हैं ताकि इसका कोई ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े हमें। तो जो मेन का मेथड है स्टैटिक। अब मेन इस क्लास टेस्ट स्ट्रिंग में 3 मेथड है। मेन के अंदर मैं जो एक मेथड है इसके अंदर इन दोनों को कॉल करने की अगर कोशिश करूं तो मेन के अंदर डिस्प्ले को अगर हम कॉल करेंगे डिस्प्ले, तो एरर नहीं आएगा, कॉल हो जाएगा और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी इनसाइड स्टैटिक मेथड। लेकिन मेन के अंदर अगर मैं शो फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूं, सिंपल जिस तरह शो हमने फंक्शन कॉल किया है, तो उसके लिए हमारे साथ एरर आ जाएगा कि हमारे पास एरर आएगा कि कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड के एक स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। एक चीज़ ये देखें कि ये जो फंक्शन है मैंने ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं किया हुआ है। रीज़न इसके ऑब्जेक्ट के साथ हम फंक्शन को तब कॉल करते हैं जब हमने एक क्लास के फंक्शन को दूसरी क्लास से एक्सेस करना हो। तो अभी हम जो क्लास है उसके अंदर ही हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम टेस्ट स्ट्रिंग के मेथड को किसी दूसरी क्लास से एक्सेस करते तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती मेन में कॉल करने के लिए। तो ये एरर ऑब्जेक्ट ना लगाने की वजह से नहीं है बल्कि स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने की वजह से है। ओके, हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे स्टैटिक मेथड की। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास दे कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक मेथड के अंदर जो आप वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो एरर आएगा आपके पास। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर। आप दिस के कीवर्ड से फेमिलियर हैं, पॉइंटर है आपके पास जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट की मेमोरी की तरफ। सुपर कीवर्ड से आप लोग फेमिलियर नहीं है, जो आप आगे इनहेरिटेंस और अगले टॉपिक्स में आप लोग इस कीवर्ड से भी फेमिलियर हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दिस और सुपर का कीवर्ड स्टैटिक मेथड में नहीं यूज़ होता। कैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे हमने सेट डेटा का फंक्शन लिखा है, तो हम अक्सर अगर E1 डॉट सेट डेटा कॉल करेंगे, E2 डॉट सेट डेटा कॉल करेंगे, तो हम अक्सर लिखते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एन, दिस डॉट ID इज इक्वल टू आई, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू एस। तो बेसिकली दिस का जो कीवर्ड है वो पॉइंट मेमोरी में किसकी तरफ करता है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ सेट डेटा को आपने कॉल किया। अगर आपने E1 डॉट सेट डेटा किया तो दिस E1 को पॉइंट करेगा, E1 के नेम को। अगर आपने E2 डॉट सेट डेटा किया तो दिस E2 की मेमोरी नेम की मेमोरी को पॉइंट करेगा। चूंकि स्टैटिक वेरिएबल जो है ये किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, पूरी क्लास के साथ है, तो आप इस सेट डिपार्टमेंट नंबर को फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लगाते हैं दिस डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू एन, तो बेसिकली दिस क्या, अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा कि किस
E1 का डिपार्टमेंट नंबर है या E2 का, क्योंकि ये डिपार्टमेंट नंबर सब ऑब्जेक्ट्स के लिए है, तो आप इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करते, क्लास के साथ कॉल करते हैं, पूरी क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल करते हैं। तो दिस जो पॉइंटर है उसका लगाने का कोई मकसद नहीं रह जाता, क्योंकि दिस जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। जब आप सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो चीज़ सेट कर रहे हैं तो दिस पे यहाँ पे आपको कंपाइलर क्या दे देगा, एरर दे देगा। In Java methods, cannot have static local variables. Only classes can have static members. एक और इंस्ट्रक्शन हमारे पास स्टैटिक मेथड में ये है, हमें पता है कि हम मेथड्स के अंदर लोकल वेरिएबल्स के जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन स्टैटिक लोकल वेरिएबल जैसी कोई चीज़ नहीं है, यानी आप मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल नहीं बना सकते। जब भी आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाने हैं तो क्लास के अंदर बनाने हैं, मेथड से बाहर बनाने हैं, मेथड के अंदर आप नहीं बना सकते। एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल डेमो के नाम से हमने एक क्लास लिखी है स्टैटिक के, एक और यूज़ को बताने के लिए हमने एक आई वेरिएबल लिखा है जिसको मैंने स्टैटिक कर दिया है। हमने वेरिएबल डेमो का एक कंस्ट्रक्टर लिखा है जो कि जस्ट जब भी कॉल होगा तो आई में प्लस प्लस हो जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर हम मेन की तरफ आते हैं। मेन में हमने 6 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वेरिएबल डेमो क्लास के, ठीक है। जब भी 1 क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब V2 क्रिएट होगा तो दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो आई की वैल्यू जो है वो, चूँकि आई स्टैटिक वेरिएबल है तो मेमोरी में इसकी पिछली वैल्यू चल रही है, यानी जो 1 हो चुकी थी अब V2 उसमें इंक्रीमेंट करके उसको 2 कर देगा। इसी तरीके से V3 प्रीवियस वैल्यू में इंक्रीमेंट करके उसको 3 कर देगा। अगर हम इसको स्टैटिक वेरिएबल ना रखें तो फिर ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए 0 से 1 होगा, पिछली वैल्यू उसकी मेमोरी में रहेगी ही नहीं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से वेरिएबल जो है वो वैल्यू रिटेन करते हैं मेमोरी में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के यूज़ करने की क्या एडवांटेजेस हैं। तो हमारे पास स्टैटिक मेथड वेरिएबल आर यूज्ड व्हेन दे कंसेप्चुअली डोंट बिलोंग टू एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग एंड यू डोंट रियली नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू यूज द मेथड और वेरिएबल। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं कि हर दफ़ा हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लास है अगर आप लिखी हुई है ऑलरेडी या आप लिख रहे हैं तो उसके जो फंक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट से स्पेसिफिकली बिलोंग कर रहे हैं, या उसका जो वेरिएबल है वो किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, वो जनरल यूज़ के लिए फंक्शन, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है मैथ क्लास, हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। मैथ क्लास के जो भी मोस्टली जो हमारे पास फंक्शंस हैं और जो उसके वेरिएबल्स हैं वो सारे स्टैटिक हैं। रीज़न इस कि मैथ क्लास के जो फंक्शन है जिस तरह साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, अब ये किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल फंक्शन है। जब भी आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है तो मे बी आप साइन, कॉस या टेंजेंट यूज़ करना चाहें, ठीक है, अपने फंक्शन के अंदर, तो वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप साइन कॉस नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। तो इस केस में और या मैथ के अंदर जो वेरिएबल है पाई का या ई की जो वैल्यू है जो लॉग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये पाई और ई किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जनरल वैल्यूज़ हैं। पाई की वैल्यू फिक्स है, ई की वैल्यू फिक्स है मैथ में। तो ऐसे फंक्शंस को यूज़ करने के लिए अगर हम ये हो कि मैथ अगर हम स्टैटिक ना रखते तो हमेशा जब भी हमें साइन यूज़ करना पड़ता तो हम मैथ क्लास का एक एम ऑब्जेक्ट बनाते, फिर उस एम के साथ हम साइन फंक्शन को कॉल करते, कॉस फंक्शन को कॉल करते। तो इस एम वेरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या है कि मैथ की जो बिल्ट इन क्लास है इसमें साइन कॉस के सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन वो सारे फंक्शन स्टैटिक हैं। तो जब भी अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर साइन को यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लास नेम, क्योंकि ये स्टैटिक है तो स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट की बजाय क्लास नेम से एक्सेस होता है। तो मैथ क्लास डॉट उसका फंक्शन साइन और उसको एक पैरामीटर जो चाहिए जिसका आपने साइन एंगल लेना है तो वो एंगल आप प्रोवाइड करें। ये मेथड साइन आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा फ्लोट टाइप की जिसको आपने आंसर में सेव कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पाई को अपने यूज़ करना चाहते हैं किसी लाइन के अंदर कोड के अंदर तो आप लिखते हैं मैथ डॉट पाई। ई को यूज़ करना चाहते हैं तो मैथ डॉट ई, बजाय ये कि आप एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उस काम को कम्प्लेक्स और लेंथी करें। दूसरा एडवांटेज जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स का है कि दिस सर्व्स बेटर एज काउंटर इफ़ यू वांट टू काउंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। हमेशा अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट काउंट करना है तो हमें पता है कि पिछली वैल्यू रिटेन करता है। जिस तरह हमने एग्जांपल 2 में देखा था कि आप जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे वो उन ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहा था। तो आप इसको ऐसी एग्जाम्पल में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको ऑब्जेक्ट काउंट करने की ज़रूरत हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है इसका स्टैटिक वेरिएबल्स का ये है कि ये शेयर्ड वेरिएबल्स सेव मेमोरी। हमने एग्जांपल पिक्चर में देखा था कि किस तरीके से नेम, आईडी और सैलरी सेपरेट जगह ले रहे थे, जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी जगह लेगा मेमोरी के अंदर, स्पेस लेगा। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है वो मेमोरी में एक दफ़ा स्टोर होता है और उस
स्पेस को कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, चाहे आप 50 ऑब्जेक्ट बनाएं, चाहे आप 100 ऑब्जेक्ट बनाएं, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है वो एक दफ़ा स्टोर होगा और वो 100 के 100 ऑब्जेक्ट जो हैं वो उसको एक्सेस कर सकेंगे। स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक की कीवर्ड का यूज़ करने के जहाँ इतने सारे एडवांटेजेस हैं, वहाँ डेफिनेटली उसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि स्टैटिक ब्रेक्स एनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हमने देखा था कि हम डेटा हाइडिंग एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जावा का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। हम जो डेटा है वो हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, कोई हमारे डेटा को इलीगली ना एक्सेस कर सके। तो चूँकि स्टैटिक में हमारे पास शेयर्ड इंफॉर्मेशन होती है, सारे वेरिएबल जितने भी हैं एम्प्लॉई क्लास के, उन सब में एक वेरिएबल या दो वेरिएबल अगर शेयर्ड है, तो यानी एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर वैल्यू चेंज करता है एक ऑब्जेक्ट, किसी भी तरीके से उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है, मे बी कोई ऑब्जेक्ट ना चाहता हो कि उसका डेटा जो है वो कोई और ऑब्जेक्ट चेंज कर सके, लेकिन इसमें जो डेटा जो है वो समहाउ किसी हद तक एक्सपोज होता है बाकी ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके स्पेसिफिक जो भी वेरिएबल स्टैटिक है उसको एक्सेस करके उसको चेंज कर सकता है, और उसके चेंज करने से वो बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी चेंज हो जाएगा। तो एनकैप्सुलेशन का जो रूल है या जो उसकी जो रूल है वो हमारे पास क्या होता है, वायलेट होता है या ब्रेक करता है स्टैटिक एनकैप्सुलेशन। ओके, अभी तक आप लोगों को अगर स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल और मेथड क्लियर हो गए हैं, तो अब ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपने पहली 2 एक्सरसाइजेज में एक मेथड मैक्स 3 जो 3 नंबर इसको पास करें और तीनों में से मैक्स बताए, इस मेथड को स्टैटिक रखना है। फिर इसको कॉल करने का भी तरीका देखेंगे, किस तरीके से मेन से आप इसको कॉल करेंगे। एक और फंक्शन है SQRT स्क्वायर रूट का, ये भी इसी क्लास के अंदर लिखना है, टेस्ट क्लास जो भी आप क्लास बना रहे हैं। मैक्स 3 का स्क्वायर रूट का फंक्शन, जिसको आप वैल्यू डबल टाइप की पास करें तो वो उसका स्क्वायर रूट लेके दे, ठीक है। और थर्ड चीज़ ये है कि आपने एक क्लास लिखनी है कार, ठीक है, और उस कार को आप कोई भी उसके फीचर्स जो स्टेट्स हैं, वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल अपनी मर्जी से रखने, कार का कलर वगैरह और ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फिर आपने जो मेन क्लास जो मेन फंक्शन लिखना है उसमें आपने क्या लिखना है कि आपने कार के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है, ठीक है, और वो आप जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो वो आपके काउंट करें, ठीक है। और जो गेट का फंक्शन आपने लिखा होगा, बेसिकली जब आप इसको कॉल करें तो वो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्स क्रिएटेड सो फार, कि आपने इस क्लास से कितनी कार्स ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किए, तो वो टोटल नंबर ऑफ कार जो है वो आपको रिटर्न करे। इस टोटल नंबर ऑफ कार्स वेरिएबल्स को बेसिकली आपने स्टैटिक रखना होगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। और